सोची थी आपने कि आपकी पोती एसडीएम बन जाएंगी? ना हम तो अपने सगरे परिवार को ही अपने जो प्रगति जी, निधि जी आपकी क्या लगती हैं? बेटी है हमारी। अच्छा, बेटी हैं। साथियों, आज मैं कैसा आपका आपको छोटा भाई भाई रविंदर चोटीवाला महसूस हो रही है। आप देख रहे हैं जनहित क्रांति। बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। ऐसा ही कुछ हमें अपने क्षेत्र में देखने के लिए मिला। हमारे साथ हैं निधि जी, से बातचीत करते हैं कैसा उनका संघर्ष रहा, कैसा घर वालों का संघर्ष रहा, कौन से अटेम्प्ट में उनका ये कामयाबी हासिल हुई। आइए बातचीत करते हैं। पहले ये बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है, इतना प्यार स्नेह मिल रहा है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सारे लोग, मेरे परिवार के, रिश्तेदार, गांव के, सारे समाज के, क्षेत्र के सारे लोग बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत की वो उससे भी ज़्यादा मेहनत करती तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब इतना अच्छा दिन आया है तो इससे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती तब भी वो कम थी। अच्छा, सोची थी आपने कभी ऐसा होगा, इतने लोग हमारे घर आएंगे, सीओ एसओ सब? ऐसा तो नहीं सोचा था। ये मन था बनने का कि हो भी सकता है, पर ऐसा नहीं सोचा था कि इतने रिश्तेदार, इतने लोग खुश होंगे। इतना से आगे के इतना नहीं सोचा था, बस मेहनत बनने के बारे में सोचा था। इतना मोटिवेशनल आपको कहाँ से मिला कि हम ये कर पाएंगे? क्यों कुछ लोग रह जाते हैं, कई बार एक बार दो बार वो लोग मेहनत करते हैं फिर भी इंटरव्यू में छट जाते हैं। सर, सबसे ज़्यादा तो जो मोटिवेट है मेरे मम्मी पापा ने, और जो मेरे मामा वगैरह हैं उन्होंने ही सबसे ज़्यादा किया था मुझे मोटिवेट। हर टाइम जब भी मैं डिमोटिवेट होती तो खासकर अपने मम्मी पापा से बात करती तो वो हर टाइम मुझे रिलैक्स करते कि कोई ना, हो जाएगा। फिर शुरू से मैं थोड़ा पढ़ने में भी अच्छी रही हूँ। 12वीं क्लास में मैंने कॉलेज टॉप किया था। 12वीं 12वीं कहाँ से की थी आप? चौधरी बिहारी सिंह कन्या इंटर कॉलेज से। अच्छा, तो ग्रेजुएशन? मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से अच्छा, बीएससी किया है मैंने 2021 में फाइनल। उसके बाद कोचिंग? कोचिंग मैंने नहीं की, फिर मैं ऐसे ही रहने के लिए 2 साल दिल्ली। पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पापा किसान हैं, मम्मी आंगनवाड़ी कार्य करती हैं। जी। हम 4 बहन भाई हैं जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ, और बहन भाई भी सारे लोग पढ़ रहे हैं। और सारे लोग पढ़ रहे हैं। जैसे गांव में ये कह देते हैं कि बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहिए, हाई स्कूल करके रह जाना चाहिए, ऐसी कोई समस्या सामने आई? ऐसा जो मेरे मम्मी पापा हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो मुझे पर्सनल रूप से तो नहीं आई, पर जो मम्मी पापा को और लोग बोलते थे। पर मेरे नंबर उम्र अच्छा है तो मुझे उन सब चीज़ों का थोड़ा मम्मी पापा को विश्वास हो गया कि कुछ कर सकती है, तो वो सब मम्मी पापा ने प्रेशर झेला। मैं तो 12वीं के बाद बिल्कुल फ्री थी इन सब चीज़ से कि बस पढ़ना है। अभी कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा के तरफ रुझान नहीं है, जो अपनी बेटियों को पढ़ाने नहीं चाहते कि हाई स्कूल इंटर करते रह जाएं। उन्हें आप क्या अपनी तरफ से मोटिवेशन देना चाहेंगी कि वो पढ़ें आगे की? मुझे लगता है कि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो कोई आईपीएस या पीसीएस भी नहीं बना, आईएएस भी नहीं बना, तो एक शिक्षित नागरिक बनेगा। जो शिक्षित नागरिक है, ऐसा कोई भी लड़की है, अगर वो माँ भी होगी तो वो पढ़ाएगी और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी, और जो हमारा समाज है, हमारे देश के निर्माण में कुछ अच्छी भागीदारी होगी, और देश के लिए, समाज के लिए, सब चीज़ों का उससे ज्ञान होता है। शिक्षा एक अलग ही चीज़ है। अच्छा, शिक्षा क्यों करनी जरूरी है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मान लो कोई किसान भी है, अगर वो शिक्षित है, एक एग्जाम्पल से, जी। तो वो जो सारी वैरायटी हैं, कैसे हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, किस तरीके से सिंचाई में जल स्तर नीचे जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो पढ़ाई लिखाई बहुत सारी हर भी जिस भी क्षेत्र में है बहुत ज़्यादा काम आती है सारी चीज़ों में। बिल्कुल जी। कुछ कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, घास ही खोदनी है, बर्तन मांजने हैं, उन लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम तो कोई नहीं बुरा है, मतलब मैं भी करती हूँ, सबको करना चाहिए, पर न, जैसे कि लोग कहते हैं कि कहीं कुछ कोई कलेक्टर नहीं बन जाता, गांव की आम भाषा में कह देते हैं कि कहाँ यार पढ़ा रहे हो बच्चों को, कोई कलेक्टर नहीं बन पाता, ये है वो है, मतलब उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा नहीं है। मैं खुद अब एक एग्जाम्पल हूँ, मुझसे लोग सीख थोड़ा प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। मोटिवेट भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब कुछ मान लो कलेक्टर भी नहीं बने तो कुछ और बनेंगे, नहीं तो एक अच्छे देश के नागरिक तो जरूरी बनेंगे। अच्छा, जैसे मम्मी आंगनबाड़ी में थी, उनका कोई काम का प्रेशर रहा हो, फ्री? मम्मी का काम का प्रेशर मम्मी के ऊपर था, मेरे ऊपर नहीं था। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं? अच्छा, जैसे इंटरव्यू कहते हैं कि हार्ड होता है, छट जाते हैं। सब जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का है, जो मेंस है वो 1500 नंबर का है। तो अगर मेंस में अच्छा किया है तो इंटरव्यू में वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो इतना भी टफ तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, खासकर जब मुझसे मतलब बोलना नहीं आ रहा था, मैं झिझक रही थी, मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था। लेकिन जो रोल है वो मेंस का ज़्यादा है, क्योंकि मेंस 1500 नंबर का है। जो अच्छा, इंटरव्यू में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए? मुझसे तो कि महिलाओं के लिए अगर आपको मौका दिया जाए पॉलिसी बनाने का तो क्या पॉलिसी बनाओगी, और तुम महिलाओं के लिए क्या करोगी अगर तुम मान लो एसडीएम बन जाती हो। और एक सिचुएशन क्वेश्चन भी थे कई कि कोई मेल किसी फीमेल के साथ एब्यूज़ कर रहा है, और क्या मैं वो महिला भी बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वो बोल रहा है कि मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, तुम सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगी। और कि जो बॉटनी था मेरा, जो मैंने बीएससी किया है,
तो उससे था कि द्विनाम पद्धति में जो दो उसका किसी भी चीज़ का बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो उसमें कि जो दो टर्म होते हैं वो किसे डिफाइन करते हैं कि पहला वंश को दूसरा जीनस को। और एक झंडे के बारे में, झंडा वहाँ लग रहा था तो एक मेंबर थे कि ये जो झंडा है ये इनके रंगों में कुछ महत्व है, इनका मतलब महत्व बताओ और इसका थोड़ा हमें इतिहास बताओ, थोड़ा सा कुछ तुम्हें याद आ रहा हो तो मुझे 2 लाइन जो याद आई थी वो मैंने बता दी। वो क्या थी हमें कि मैंने बताया था कि जो मैडम भीखाजी कामा है उन्होंने स्टुगार्ड में तिरंगा झंडा फहराया था, और कि सर मुझे पक्का तो नहीं, फिर मुझे जो ध्यान आ रहा है कि जो उसका डिज़ाइन था बंगाली में ने डिज़ाइन किया था। और एक लेडी मेंबर थी, वो बोल रही थी कि हर चीज़ में उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे। एक ये था कि हर चीज़ में लड़कों की क्यों तवज्जो दी जाती है, कि पढ़ाई हुआ, खाना हुआ, खेल हुआ, कि पहला उन्हें क्यों दिया जाता है, और कि सोशल मीडिया का गाँव में कुछ फ़ायदा हो रहा है उस तरीके से। यही क्वेश्चन थे मेरे इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में रहे? और मुझे कुछ मतलब याद नहीं आ रहा थोड़ा। अच्छा, जैसे प्री और मेंस में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? सर दोनों का तो बिल्कुल पूरा ही डिफरेंस है। उसमें 2 पेपर हैं, उनका सिलेबस अलग है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो मेंस डिटेल है। उसमें जो पेपर है वो भी 3-3 घंटे के होते हैं, और उसमें मेंस में काफ़ी लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और वो एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो 6 घंटे लिखना पड़ता है एक दिन में। एक दिन में 6 घंटे लिखना पड़ता है? वो मतलब सारे बच्चे जो मेंस दे रहे थे सभी ने लिखा था 6-6 घंटे, 4 दिन लगातार पेपर थे। बिल्कुल। सोची थी आपने कि आपकी पोती एसडीएम बन जाएंगी? ना हम तो अपने सगरे परिवार को ही, अपने जो हमारे बच्चे हैं लड़के भी, क्योंकि हम तो सबके लिए मेहनत काफ़ी लगाई। जी अब आगे कुदरत की बात रह गई, जी जो हुआ तो वो तो अपना उस वक्त, जिस वक्त हम यहाँ थे उस वक्त हमारे पास में ज़्यादा मजबूरी थी, नए बसे हुए नए गांव है हमारा यूँ। जी जी। हाँ, तो उस टाइम पर हमें बड़ी परेशानियाँ थी, फिर भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह, निधि जी आपकी क्या लगती हैं? बेटी है मेरी। बेटी। कैसा आपको महसूस हो रहा है? अरे साहब बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं हम जी जी, बहुत खुशी है हमें। सोची थी आपने? हाँ सोची तो हमने ही जी, शुरू से लेके? हाँ सोची थी जी, कि किस दिन मेरी बेटी कलेक्टर बन के आई गाँव में, सोची मैंने ऐसे। शुरू से सोची? नहीं, जब से मैंने इंटर ना कराने के बाद जब से सोची थी। उसके बाद हाँ गांव के लोग कह देते हैं कि आप कहाँ पढ़ा रहे हो, ऐसी कोई समस्या आपके सामने आई? देखो ऐसी समस्या तो सब में आती है, समाज में आती है, पर उन्हें हम नहीं कर सकते। कुल जो कह रहे हैं कहने दो, हमें क्या, हमें अपने काम से मतलब। जी हाँ, ये तो समाज है, कोई कैसा ही कोई कैसा ही है। अब सबको कैसे डील कर पाते हैं हम, अपने आप पे तो कंट्रोल कर लेते। जी जी। तो समाज तो क्या कहेगा। काम क्या करते हैं आप? 3 बीघे खेती है और अपना कुछ भैंस पालना है, कुछ ठेके बटाई की मजदूरी वो कर लेना खेती, और बस यही काम है हमारा। उसी से अपना पूरा सिस्टम जमा। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रगति प्रगति जी। प्रगति जी, निधि जी आपकी क्या लगती हैं? बेटी है हमारी। अच्छा, बेटी हैं। आज कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, जी बहुत अच्छा लग रहा है। समाज भी सब हमारे घर रिश्तेदार पूरा समाज आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मिलने। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है वो। जी। अच्छा, आपने सोची थी कि अभी ऐसा दिन आएगा कभी? हाँ सोच तो रहे हैं, जब मेहनत से अपना पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो सोच रहे हैं कुछ तो, पर यूँ तो ना सोची कि इतनी बड़ी खुशी मिलेगी, यूँ ही कि बस लड़की कुछ तो बनेगी। अच्छा, काम क्या करती हैं आप? मैं आंगनबाड़ी हूँ। अच्छा, आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं। कभी ऐसा काम का प्रेशर कि आप ये कर लो, या कोई प्रेशर नहीं दिया आज तक कभी? प्रेशर न दिया, अपनी मर्जी से कुछ करना हो तो करो। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया। शुरू से लेकर? हाँ, अच्छा, जो दर्शक हैं उन्हें क्या अपना मोटिवेशनल देना चाहेंगे? मैं सोचूंगी लड़की लड़कों में भेदभाव ना होना चाहिए, लड़की लड़कों को दोनों को एक समान देखना चाहिए, और उन्हें खूब पढ़ाएं लिखाएं और समाज में आगे बढ़ाएं। आप एक गाँव से बिलोंग करती हैं। हाँ, कुछ लोग कहते होंगे कि कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, बालक बच्चे कहाँ बाहर भेज रहे ऐसे तो बहुत कैमे हैं, बहुत लोग मिले कि क्यों पढ़ा रहे हो, कोई नौकरी लग रही है क्या है, पराए घर जाएगी, ये सब बात लोग कहते थे। पर हमने ना सोचा, हमें उनसे क्या लेना, हमें तो अपना बच्चा पढ़ाना है। हो? जी, तो अपना हमें बच्चा पढ़ाना, तो उन सब बातों को हम लड़की से नहीं बताते थे, अपने से ही अपने तक सीमित, बस टेंशन नहीं दिया। ना, लड़के से नहीं बताई ये बातें। उन्हें बताया तुम तो पढ़ना है, कोई चीज़ की परेशानी ना है, चाहे हम पे कितनी परेशानी आई, पर उसे हमने नहीं बताई कि हम पे परेशानी है।